जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत जो मेन मॉडल ऑक्सिलरी है उसके बारे में बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपका सहयोग चाहिए, आप हमको पूरी हेल्प करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम इंग्लिश में एक से एक नया वीडियो आपके पास लेके आते रहेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आपकी राय के हिसाब से ही हम वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। अब मैं शुरू करता हूं मॉडल ऑक्सिलरी। आप देख रहे होंगे मॉडल ऑक्सिलरी एंड देयर यूज। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हम वो जो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल का मतलब सजावट करना। हम कहीं पर भी जिस प्रकार से हम अपने शरीर में कपड़े पहनकर सजावट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, ट्रांसलेशन बनाते समय ये हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इनमें जब वाक्य हम बनाते हैं तो उन वाक्यों की सजावट करने के लिए, उनमें मनमोहक छवि लाने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। हमने अगले वीडियो में आपको बताया प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें इज, आर, एम, वाज, वर्ब, बीन, बीइंग का प्रयोग हो रहा था। अब आप देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी उससे भी ज़्यादा मनमोहक है। सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाते समय, इस समय जब हम ट्रांसलेशन को पुटअप करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर वर्तमान में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्यत काल में सभी जगह हो रहा है। इसे आप बनाएंगे तो आपको हर जगह पर फॉर्म का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी में करते हैं। जहाँ पर भी इसको इस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब मैंने आपको बता दिया, सजावट करना, यानी ये ट्रांसलेशन में एक मनमोहक छवि लाने का काम करता है। और यहाँ पर अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी का बनाने में सहयोग करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, बुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, डेयर, नीड आदि। ऐसे वाक्य ट्रांसलेशन के हिसाब से बुड फ्यूचर टेंस में आता है, सेल भी फ्यूचर टेंस का ही शब्द है, बिल का बुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब बनाते हैं तो वहाँ सेल का शुड कर दिया जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का आउट, डेयर, नीड, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। हम इनमें जब किसी भी वाक्य को बनाते हैं, ट्रांसलेशन को जब हम पुटअप करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रांसलेशन के हिसाब से ही देखते हैं कि ये कौन सा ट्रांसलेशन है, फ्यूचर का है, पास्ट टेंस का है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसी हिसाब से हम मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग आप देख रहे होंगे फ्यूचर टेंस में ज़्यादा हुआ है कि बिल का बुड हुआ, सेल का शुड हुआ, कैन का कुड कर दिया, मे, माइट। इस प्रकार से हम मॉडल ऑक्सिलरी बनाते समय उस वाक्य में सजावट करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन में बनाते समय जो ऑक्सिलरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा हम मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी एक ट्रांसलेशन का एक मनमोहक हिस्सा है जो ट्रांसलेशन बनाते समय उसमें पूरी सजावट देता है। जैसे हम कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरी भी ट्रांसलेशन में एक मनमोहक छवि लाता है।
जब ट्रांसलेशन को हम बनाते हैं तो वहाँ मॉडल जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर ट्रांसलेशन का एक नज़रिया बदल जाता है और वह ट्रांसलेशन लिखने में अच्छा लगता है और ट्रांसलेशन को बोलने में भी अच्छा लगता है। अर्थात उपरोक्त अब आप देख रहे होंगे दे आर कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब आल्सो बिकॉज सम थिंग्स इज फाउंड मिसिंग इज देम। अर्थात उपर्युक्त क्रियाएं मॉडल ऑक्सिलरी कहलाती हैं जो इसके डिफेक्टिव होती हैं। जो आपने देखा होगा जो ऑक्सिलरी वर्ब है उससे अलग जो क्रियाएं आती हैं इज आर एम बाज बर बीन बीइंग के अलावा जो क्रियाएं आती हैं वह सब मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी आपने देखा होगा इज जो ऑक्सिलरी मैंने बताया उसमें मॉडल सेल बिल बे शुड में माइट नहीं आया। मॉडल ऑक्सिलरी एक अलग ऑक्सिलरी है जिसमें इस प्रकार के वाक्य आते हैं क्योंकि इनमें कोई भी अंश की कमी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से आया पहला वाला बिल। बिल को हम जब मॉडल ऑक्सिलरी बनाते हैं तो वहां बिल का शुड हो जाता, बिल का वुड कर देते हैं, सेल का शुड हो जाता है। बिल अब आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं बिल विल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज, यानी बिल का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। कहाँ कहाँ होता है मैं आप वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। और मान लीजिए रूल्स एज रूल्स सबसे एज एम ऑक्सिलरी ऑफ फ्यूचर टेंस विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। जब हम फ्यूचर टेंस में किसी भी ट्रांसलेशन को बनाते हैं तो वहां पर जो मॉडल ऑक्सिलरी फिट होती है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पर बिल है वहां पर वुड हो जाएगा, जहां पर सेल है वहां शुड हो जाएगा, जहां पर इस प्रकार से जो भी वाक्य है वहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर देते हैं तो वह मॉडल ऑक्सिलरी में पुटअप हो जाता है। सिंपल सब। अब आपको आज मॉडल ऑक्सिलरी में ज्यादा ना बताकर हम आपको इतना ही बताएंगे। आप मॉडल ऑक्सिलरी मैंने आपको बताया मॉडल ऑक्सिलरी को आपको सही ढंग से कवर करना होगा। जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी की हर जगह पर जरूरत पड़ेगी। मॉडल ऑक्सिलरी जो मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग ज़्यादातर फ्यूचर टेंस में किया जाता है। उसमें फ्यूचर टेंस से संबंधित ज़्यादा वाक्य आते हैं। अधिकतर फ्यूचर टेंस का ही ट्रांसलेशन मॉडल ऑक्सिलरी में पुटअप होता है। वैसे तो अधिक से अधिक ट्रांसलेशन पुटअप होते हैं, ज़्यादातर मॉडल ऑक्सिलरी में हम फ्यूचर टेंस में ही पुटअप करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मॉडल ऑक्सिलरी एंड देयर यूज। हम मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और कहाँ कहाँ होता है, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बता दिया बिल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, डेयर, नीड आदि। ईटीसी का मतलब आदि आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी। देयर आर कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब आल्सो बिकॉज समथिंग्स इज फाउंड मिसिंग इन देम। अर्थात उपयुक्त क्रियाएं मॉडल ऑक्सिलरी कहलाती हैं। जो क्रियाएं आपको मैंने बताई हैं, जो इसमें आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, वह सब मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती हैं। आपको ऑक्सिलरी का यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं मिलेगा। इज आर एम बाज को यहाँ से हटाकर अलग कर दिया गया क्योंकि वह सब वर्ब ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सिलरी में आप देख रहे हैं, साफ दिख रहा है, तो सिर्फ इसी ये डिफेक्टिव होते हैं। फाउंड इज मिसिंग ये अलग दिखाई देते हैं। उपरोक्त क्रियाएं मॉडल ऑक्सिलरी में ही हैं। अब मैंने बताया दिया आपको इसमें इसका प्रयोग हर जगह में फ्यूचर टेंस में ही होता है।
अब आप जब वाक्य बनाएंगे फ्यूचर टेंस में तो विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाता है, मस्ट और आउट डेयर नीड ये ज्यों के त्यों रहते हैं। हम इनमें केवल थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग कर देते हैं जिससे मॉडल ऑक्सिलरी का सही ढंग से प्रयोग हो जाता है। तो आज के लिए आप इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग चाहिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें और अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। आपकी राय के हिसाब से ही हम वीडियो इंग्लिश में लेकर आएंगे। आपको क्या अच्छा लगता है इंग्लिश में, आपको क्या चीज़ इंग्लिश में सही समझ में नहीं आती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम आपको उसी हिसाब से वीडियो अपलोड करेंगे। आपको ट्रांसलेशन में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और बताएं, हम आपको उसकी सलूशन अवश्य देंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हर तरह से उनको शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।